दोस्तों भारत में हर दिन 12 अरब लीटर पेट्रोल और 27 अरब लीटर डीजल की खपत होती है। लेकिन दोस्तों हैरत की बात तो ये है कि इनमें से 80% से भी ज्यादा ईंधन खाड़ी देशों से मंगाया जाता है और हमारे द्वारा खरीदे गए डीजल और पेट्रोल की वजह से ही आज खाड़ी देश इतने अमीर हो रहे हैं। लेकिन क्या दोस्तों आपको मालूम है कि भारत की धरती के नीचे इतना डीजल और पेट्रोल मौजूद है कि इससे भारत की सारी जरूरतें पूरी हो सकती है और उसके बाद भी दुनिया के बहुत सारे देशों में माल एक्सपोर्ट करने के बाद भी बहुत सारा तेल बचा ही रह जाएगा। और इन सब के बावजूद भी भारत की धरती से आखिर तेल क्यों नहीं निकाला जा रहा? आखिर इतनी ऊंची कीमत पर हम खाड़ी देशों से पेट्रोल और डीजल क्यों खरीदते हैं? आखिर क्यों हमारी धरती के नीचे जो पेट्रोल और डीजल मौजूद है उसे वैसे ही क्यों छोड़ दिया गया है? आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही डिटेल से ये सब चीजें बताने वाले हैं, तो बने रहिए हमारी वीडियो में। खाड़ी देशों को इस बात का अंदाजा हो गया था कि इजराइल को अमेरिका सपोर्ट कर रहा है और ये दौर था साल 1970 के दशक का। उस समय अमेरिका में जितना भी पेट्रोल और डीजल यूज होता था वो सारा खाड़ी देशों से ही यूज किया जाता था और खाड़ी देशों ने अमेरिका को सबक सिखाने के लिए अमेरिका को अपने देश से डीजल और पेट्रोल देने से मना कर दिया। अब आप एक चीज खुद सोचिए, जो चीज आपको मिल रही थी और अचानक उसे बंद कर दिया जाए तो स्थिति कितनी गंभीर हो सकती है। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन साल 1970-74 के दौरान अमेरिका में पेट्रोल की कीमत 400 रुपए प्रति लीटर तक चली गई थी। अमेरिका समझ चुका था कि इसका इलाज बहुत ही जल्दी करना पड़ेगा, कि हम किसी भी चीज के लिए, चाहे वो छोटी से छोटी चीज ही क्यों ना हो, उस चीज के लिए हम किसी देश पे निर्भर है तो दूसरा देश उस चीज पर पाबंदी लगाकर हमें कभी भी मुश्किल में डाल सकता है। अमेरिका ने तुरंत इसका इलाज निकालना शुरू कर दिया। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने की वजह से अमेरिका की कमर पहले ही टूट चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी जो अमेरिका की गवर्नमेंट थी उसने अपना सारा पैसा इस चीज में खर्च कर दिया कि अब हमें खाड़ी देशों से पेट्रोल और डीजल खरीदने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम अपने देश की जमीन से ही कच्चा तेल बाहर निकालेंगे। उन्होंने अपने देश की जमीन से कच्चा तेल बाहर निकालने के लिए अंधाधुंध पैसा खर्च करना शुरू कर दिया। शुरुआत में जनता को लगा कि शायद अमेरिकन गवर्नमेंट अपना पैसा बर्बाद कर रही है, लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि आज 50 सालों के बाद अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल के एक्सपोर्टर के रूप में जाना जाता है। आज के समय में अमेरिका में इतना कच्चा तेल निकल जाता है कि अमेरिका को बाहर के देशों से कच्चा तेल खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ तक कि उस देश के पास इतना कच्चा तेल हो गया है कि वो दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट कर रहा है। दोस्तों अब आप खुद एक दिमाग लगाकर सोचिए कि अमेरिका एक विकसित देश था, उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी और यही वजह है कि खाड़ी देशों ने प्रतिबंध लगाने के बाद भी अमेरिका ने अपने आप को संभाल लिया। यही हमारा भारत देश, जो कि अभी विकासशील देश है, अगर खाड़ी देश उस पर किसी तरह की दुश्मनी निकालने के लिए सारी प्रतिबंध लगा दे और कच्चे तेल का एक्सपोर्ट करना बंद कर दे, तो ऐसी स्थिति में अपने भारत का क्या होगा? क्या भारत को इस दिशा में नहीं सोचना चाहिए? इस बारे में आपका क्या कहना है हमको आप कमेंट करके जरूर बताइए। और अब हम आपको बताते हैं कि हमारी भारत देश की धरती के नीचे कितना कच्चा तेल मौजूद है। शायद आपके लिए यकीन करना मुश्किल हो जाए, लेकिन दोस्तों हम आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जब आपको किसी भी कच्चे तेल को जमीन से बाहर निकालना होता है तो उसके लिए आपको बहुत ही गहरा छेद करना पड़ता है और ऐसा करने के लिए हमें सरकार की इजाजत लेने की जरूरत पड़ती है। और अगर ऑर्डर देने की बात करें तो भारत सरकार ने अब तक लगभग 400 ऐसे अपने देश में पॉइंट निश्चित किए हैं जहां पर कंपनी को इस बात की इजाजत दी गई है कि उस जगह पर कच्चा तेल निकालने के लिए जमीन में छेद किया जा सकता है। लेकिन क्या दोस्तों आप यकीन करेंगे कि इतने सालों बाद भी भारत में सिर्फ 15 जगह ऐसी है जहां प्राइवेट कंपनी या भारत सरकार के द्वारा छेद करके कच्चा तेल निकाला जा रहा है। और इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि 15 जगहों से ही अपने जितनी जरूरत है उसका 20% इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर हम 450 पॉइंट पर काम करना चालू कर दे तो हमारे पास इतनी भारी मात्रा में तेल मौजूद होगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा हो क्यों नहीं रहा है? गवर्नमेंट की इजाजत मिलने के बाद भी उन 400 जगहों पर अभी तक कच्चा तेल निकालने की शुरुआत क्यों नहीं की गई है? तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। दोस्तों जमीन के भीतर से जो कच्चा तेल बाहर निकाला जाता है उसे निकालने के लिए किसी खजाने को ढूंढने जैसा ही होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी जगह पर आप लाखों करोड़ों रुपए लगाकर छेद कर रहे हैं, वहाँ से आपको कच्चा तेल मिल ही जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जमीन के भीतर से जो कच्चा तेल निकालने की शुरुआती प्रोसेस होती है उसमें बहुत ही ज्यादा पैसा खर्च होता है, बहुत बड़ी बड़ी मशीन लगानी पड़ती है, बहुत सारे मजदूर, बहुत सारा समय और प्राइवेट कंपनीज को ये सारा खर्चा खुद ही उठाना पड़ता है। और इतना सारा खर्चा करने के बाद भी अगर उस जगह से कच्चा तेल ना निकले तो इसका सारा नुकसान प्राइवेट कंपनी को ही उठाना पड़ेगा। और यही कारण है कि भारत में कंपनीज नए तेल के कुओं को ढूंढने से पीछे हटती है। और दोस्तों गवर्नमेंट ने भी एक नियम बनाया था कि कोई बाहर की प्राइवेट कंपनी भारत में आती है और यहाँ पर कच्चा तेल ढूंढने की कोशिश करती है तो उस प्राइवेट कंपनी को भारत की ही किसी प्राइवेट कंपनी के साथ में साझेदारी करनी पड़ेगी। हालांकि मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद में मोदी गवर्नमेंट ने इस नियम को हटा दिया और अब नियम के अनुसार कोई भी बाहरी कंपनी भारत में आकर डायरेक्ट अपना काम चालू कर सकती है। लेकिन अब बाहरी कंपनियों को एक नई मुश्किल का सामना करना पड़ता है और वो ये है कि भारत सरकार उस कंपनी से डायरेक्ट ही 20% का टैक्स वसूल करती है। ऐसा नहीं है कि जब उनका कच्चा तेल बिकेगा तब ही उनको टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पर भारत सरकार का सीधा सीधा हिसाब है कि अगर आपने 1 अरब रुपए का कच्चा तेल निकाला है तो उसी वक्त उसका 20% आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, चाहे आपका कच्चा तेल बिके या ना बिके।
यही कारण है कि नया नियम आने के बावजूद बाहर की कंपनियां भी भारत में आकर कच्चे तेल को ढूंढने का काम शुरू नहीं करना चाहती। दोस्तों, अब अगर आपका सवाल होगा कि अगर बाहरी कंपनियां ये सब काम नहीं कर रही तो भारत सरकार की कंपनियां ये काम क्यों ना करे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि भारत में जो कच्चे तेल को निकालने के लिए सरकारी कंपनी है उसका नाम है ONGC। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में जितना भी कच्चा तेल निकाला जाता है उसका लगभग 70% अकेले यही कंपनी निकालती है। लेकिन दोस्तों, अब समस्या ये है कि भारत सरकार की इस कंपनी ने अपना सारा पैसा हिंदुस्तान पेट्रोलियम नाम कंपनी के शेयर खरीदने में लगा दिया है और इसी कारण की वजह से ONGC के पास केवल 900 करोड़ रुपए की संपत्ति मौजूद है और इतने कम पैसों में नए तेल के कुएं ढूंढना संभव नहीं है। दोस्तों, इस वक्त भारत में जितने भी कच्चे तेल के कुएं हैं उनमें लंबे समय से तेल निकालने का काम जारी है और यही रीजन है कि सभी कुएं धीरे धीरे सूखने लगे हैं। और अभी भी अगर हम अपने देश में नए कच्चे तेल के कुएं को नहीं ढूंढते हैं तो आने वाले कुछ सालों में हमें 100% बाहरी देशों पर ही डिपेंडेंट होना पड़ेगा और ऐसा होने पर हमारे देश में कभी भी संकट के बादल मंडरा सकते हैं, ठीक उसी तरह जैसे साल 1970 के दशक में अमेरिका के ऊपर मंडराए थे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस समय भारत सरकार ने अपने देश में कई जगह भारत में कच्चे तेल के रिजर्व सेंटर बनाए हैं जहां पर इतने सारे कच्चे तेल को स्टोर कर लिया गया है कि अगर कोई देश भारत को कच्चा तेल देने से मना भी कर दे तो भारत आसानी से 90 दिनों तक अपनी सारी डिमांड को पूरी कर सकता है। लेकिन दोस्तों, हमारे देश में अगर उन 400 पॉइंट्स पर कच्चे तेल को ढूंढना शुरू कर दिया जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे अपने देश में कितनी पैसों की बचत होगी और हमें दूसरे देशों से तेल आने और ना आने की समस्या से भी निपटारा मिल जाएगा। खैर, इस बारे में आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए।